ओम शांति। आज 8 मार्च 2025 की साकार मधुर महावाक्य है। आज के मधुर महावाक्य में बाबा बोले, मीठे बच्चे, रूहानी सर्विस कर अपना और दूसरों का कल्याण करो। रूहानी सर्विस कर अपना और दूसरों का कल्याण करो। बाप से सच्ची दिल रखो तो बाप की दिल पर चढ़ जाएंगे। रूहानी सर्विस कर अपना और दूसरों का कल्याण करो। बाप से सच्ची दिल रखो तो बाप की दिल पर चढ़ जाएंगे। प्रश्न है, देही अभिमानी बनने की मेहनत कौन कर सकते हैं? देही अभिमानी की निशानियाँ सुनाओ। देही अभिमानी बनने की मेहनत कौन कर सकते हैं? देही अभिमानी की निशानियाँ सुनाओ। उत्तर है, जिनका पढ़ाई से और बाप से अटूट प्यार है वह देही अभिमानी बनने की मेहनत कर सकते हैं। वह शीतल होंगे, किसी से भी अधिक बात नहीं करेंगे। उनका बाप से लव होगा, चलन बड़ी रॉयल होगी। उन्हें नशा रहता है कि हमें भगवान पढ़ाते हैं, हम उनके बच्चे हैं। वह सुखदाई होंगे, हर कदम श्रीमत पर उठाएंगे। तो देही अभिमानी बनने की मेहनत कौन कर सकते हैं और देही अभिमानी की निशानियाँ क्या हैं? तो जिनका पढ़ाई से और बाबा से अटूट प्यार है वह देही अभिमानी बनने का मेहनत कर सकते हैं। और निशानियाँ क्या होंगी कि वह शीतल होंगे, किसी से भी अधिक बात नहीं करेंगे। उनका बाप से लव होगा, चलन बड़ी रॉयल होगी। उन्हें नशा रहता है कि हमें पढ़ाने वाला कौन है? भगवान है। भगवान हमें टीचर के रूप में हर एक दिन पढ़ाने आते हैं। तो उन्हें नशा रहता है कि हमें भगवान पढ़ाते हैं, हम उनके बच्चे हैं। वह सुखदाई होंगे, हर कदम श्रीमत पर उठाएंगे। ओम शांति। बच्चों को सर्विस समाचार भी सुनना चाहिए। फिर मुख्य जो महारथी सर्विसेबल हैं उन्हों को राय निकालनी चाहिए। बाबा जानते हैं सर्विसेबल बच्चों का ही विचार सागर मंथन चलेगा। मेले व प्रदर्शनी की ओपनिंग किससे कराएं? क्या क्या पॉइंट सुनानी चाहिए? शंकराचार्य आदि अगर इस बात को समझ गए तो कहेंगे कि यहाँ की नॉलेज तो बहुत ऊंची है, इन्हों को पढ़ाने वाला कोई तीखा दिखता है। भगवान पढ़ाते हैं वह तो मानेंगे नहीं। तो प्रदर्शनी आदि का उद्घाटन करने जो आते हैं उनको क्या क्या समझाते हैं? वह समाचार सबको बताना चाहिए या तो टेप में शॉर्ट में भरना चाहिए, जैसे गंगे ने शंकराचार्य को समझाया। ऐसे ऐसे सर्विसेबल बच्चे तो बाप की दिल पर चढ़ते हैं। यूं तो स्थूल सर्विस भी है, परंतु बाबा का अटेंशन रूहानी सर्विस पर जाएगा जो बहुतों का कल्याण करते हैं। भल कल्याण तो हर बात में है, ब्रह्मा भोजन बनाने में भी कल्याण है। अगर योग युक्त हो बनाए, ऐसा योग युक्त भोजन बनाने वाला हो तो भंडारे में बड़ी शांति हो। याद की यात्रा पर रहे, कोई भी आए तो झट उनको समझाए। बाबा समझ सकते हैं सर्विसेबल बच्चे कौन है, जो दूसरों को भी समझा सकते हैं। उन्हों को ही अक्सर करके सर्विस पर बुलाते भी हैं। तो सर्विस करने वाले ही बाप की दिल पर चढ़े रहते हैं। बाबा का अटेंशन सारा सर्विसेबल बच्चों की तरफ ही जाता है। कई तो सम्मुख मुरली सुनते हुए भी कुछ समझ नहीं सकते, धारणा नहीं होगी। तो बाबा कह रहे कि कोई सम्मुख अगर मुरली भी सुनते हैं तो उनको कुछ समझ नहीं सकते, कुछ समझ नहीं आती, धारणा नहीं होती, क्योंकि आधा कल्प के देह अभिमान की बीमारी बड़ी कड़ी है। उनको मिटाने के लिए बहुत थोड़े हैं जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं। बहुत से देही अभिमानी बनने की मेहनत पहुंचती नहीं, बहुत से देही अभिमानी बनने की मेहनत पहुंचती नहीं। बाबा समझाते हैं, बच्चे देही अभिमानी बनना बड़ी मेहनत है। भल कोई चार्ट भी भेज देते हैं परंतु पूरा नहीं, फिर भी कुछ अटेंशन रहता है। देही अभिमानी बनने का अटेंशन
बहुतों का कम रहता है। देही अभिमानी बनने का टेंशन बहुतों को कम रहता है। देही अभिमानी बड़े शीतल होंगे, वह इतना जास्ती बातचीत नहीं करेंगे। उन्हों का बाप से लव ऐसा होगा जो बात मत पूछो। आत्मा को इतनी खुशी होनी चाहिए जो कभी कोई मनुष्य को ना हो। इस लक्ष्मी नारायण को तो ज्ञान है नहीं। ज्ञान तुम बच्चों को ही है जिनको भगवान पढ़ाते हैं। भगवान हमको पढ़ाते हैं। यह नशा भी तुम्हारे में कोई एक दो को रहता है। यह नशा हो तो बाप की याद में रहे, जिसको देही अभिमानी कहा जाता है, परंतु वह नशा नहीं रहता है। याद में रहने वाले की चलन बड़ी अच्छी तो बाबा कहते हैं कि ज्ञान तुम बच्चों को ही है जिनको भगवान पढ़ाते हैं। भगवान हमको पढ़ाते हैं। यह नशा भी तुम्हारे में कोई एक दो को रहता है। वह नशा हो तो बाप की याद में रहे, जिनको देही अभिमानी कहा जाता है, परंतु वह नशा नहीं रहता है। याद में रहने वाले की चलन बड़ी अच्छी रॉयल होगी। हम भगवान के बच्चे हैं, इसलिए गायन भी है। अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो। जो देही अभिमानी हो बाप को याद करते हैं, याद नहीं करते हैं, इसलिए शिव बाबा के दिल पर नहीं चढ़ते हैं। तो शिव बाबा के दिल पर कौन चढ़ते हैं? जो बाबा की याद में रहते हैं। शिव बाबा के दिल पर नहीं तो दादा के भी दिल पर नहीं चढ़ सकते। दादा यानी ब्रह्मा बाबा, उनके दिल पर होंगे तो ज़रूर इनके दिल पर भी होंगे। बाप हर एक को जानते हैं। बच्चे खुद भी समझते हैं कि हम क्या सर्विस करते हैं। सर्विस का शौक़ बच्चों में बहुत होना चाहिए। कोई को सेंटर जमाने का भी शौक़ रहता है, कोई को चित्र बनाने का शौक़ रहता है। बाप भी कहते हैं, मुझे ज्ञानी तू आत्मा बच्चे प्यारे लगते हैं, जो बाप की याद में भी रहते हैं और सर्विस करने के लिए भी फटकते रहते हैं। कोई तो बिल्कुल ही सर्विस नहीं करते, बाप का कहना भी नहीं मानते हैं। बाप तो जानते हैं ना कहाँ किसी को सर्विस करनी चाहिए, परंतु देह अभिमान के कारण अपनी मत पर चलते हैं तो वह दिल पर नहीं चढ़ते हैं। अज्ञान काल में भी कोई बच्चा बच्चलन वाला होता है तो बाप की दिल पर नहीं रहता, उनको कपूत समझते हैं, संग दोष में खराब हो पड़ते हैं। यहाँ भी जो सर्विस करते हैं वही बाप को प्यारे लगते हैं। जो सर्विस नहीं करते उनको बाप प्यार थोड़े ही करेंगे। समझते हैं तकदीर अनुसार ही पढ़ेंगे, फिर भी प्यार किस पर रहेगा? वह तो कायदा है ना। अच्छे बच्चों को बहुत प्यार से बुलाएंगे, कहेंगे कि तुम बहुत सुखदाई हो, तुम पिता स्नेही हो। जो बाप को याद ही नहीं करते उनको पिता स्नेही थोड़े ही कहेंगे। तो पिता स्नेही किसको कहेंगे? जो बाबा की याद में रहते हैं। और जो बाबा को याद ही नहीं करेंगे तो वो पिता स्नेही थोड़ी कहलाएंगे। तो बाबा कहते हैं कि जो बाप को याद ही नहीं करते उनको पिता स्नेही थोड़ी कहेंगे। दादा स्नेही नहीं बनना है, स्नेही बनना है बाप से। तो बाबा कह रहे दादा स्नेही नहीं बनना है, स्नेही बनना है बाप से। जो बाप का स्नेही होगा उनका बोल चाल बड़ा मीठा सुंदर रहेगा। विवेक ऐसा कहता है, भल टाइम है परंतु शरीर पर कोई भरोसा थोड़ी है। बैठे बैठे एक्सीडेंट हो जाते हैं, कोई हार्ट फेल हो जाते हैं, किसी को रोग लग जाता है। मौत तो अचानक हो जाता है ना, इसलिए श्वास पर तो भरोसा नहीं है। नेचुरल कैलेमिटीज़ की भी अभी प्रैक्टिस हो रही है। बिगर टाइम बरसात पड़ने से भी नुकसान कर देती है। यह दुनिया भी दुख देने वाली है। बाप भी ऐसे समय पर आते हैं जबकि महान दुख है, रक्त की नदियाँ भी बहनी हैं। कोशिश करना चाहिए कि हम अपना पुरुषार्थ कर 21 जन्मों का कल्याण तो कर ले। बहुतों में अपना कल्याण करने का फुर्ना भी दिखाई नहीं पड़ता है। तो बाबा कहते हैं कि विवेक कहता है, क्या कहता है कि भल टाइम है परंतु शरीर का तो कोई ठिकाना नहीं है ना, कुछ भी हो सकता है। बैठे बैठे वही बाबा बोल रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम अपना पुरुषार्थ कर 21 जन्मों का कल्याण तो कर लेवे। बहुतों में अपना कल्याण करने का फुर्ना भी दिखाई नहीं पड़ता। बाबा यहाँ बैठ मुरली चलाते हैं तो भी बुद्धि सर्विसेबल बच्चों की तरफ रहती है।
अब शंकराचार्य को प्रदर्शनी में बुलाया है, नहीं तो यह लोग ऐसे कहाँ जाते नहीं हैं, बड़े घमंड से रहते हैं, तो उन्हों को मान भी देना पड़े, ऊपर सिंहासन पर बिठाना पड़े। ऐसे नहीं कि साथ में बैठ सकते हैं। नहीं, रिगार्ड उन्हों में को बहुत चाहिए। निर्माण हो तो फिर चांदी आदि का सिंहासन भी छोड़ दे। बाप देखो कैसे असाधारण रहते हैं। बाबा कहते हैं कि बाप देखो कैसे साधारण रहते हैं, कोई भी जानते नहीं। तुम बच्चों में भी कोई बिरले जानते हैं। कितने निरंकारी बाप है। यह तो बाप और बच्चे का संबंध है ना। जैसे लौकिक बाप बच्चों के साथ रहते, खाते खिलाते, यह है बेहद का बाप। सन्यासियों आदि को बाप का प्यार नहीं मिलता है। तुम बच्चे जानते हो कि कल्प कल्प हमको बेहद के बाप का प्यार मिलता है। बाप गुलगुल यानी फूल बनाने की बहुत मेहनत करते हैं, परंतु ड्रामा अनुसार सब तो गुलगुल बनते नहीं हैं। आज बहुत अच्छे अच्छे कल भिखारी हो जाते हैं। तो बाबा क्या कहते हैं कि बाबा सबको क्या फूल बनाने आए हैं, लेकिन सभी फूल थोड़ी बनते हैं। आज बहुत अच्छे अच्छे कल भिखारी हो जाते हैं। बाप कहेंगे कि तकदीर में नहीं है तो और क्या करेंगे। बहुतों की गंदी चलन हो पड़ती है, आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, ईश्वर की मत पर भी नहीं चलेंगे, तो उनका क्या हाल होगा। ऊंच ते ऊंच बाप है और कोई है नहीं। फिर देवताओं के चित्रों में देखेंगे तो यह लक्ष्मी नारायण ही ऊंच ते ऊंच है, परंतु मनुष्य यह भी नहीं जानते कि इन्हों को ऐसा किसने बनाया। बाप तुम बच्चों को रचता और रचना की नॉलेज अच्छी रीति बैठ समझाते हैं। तुमको तो अपना शांति धाम सुखधाम ही याद आता है। सर्विस करने वालों के नाम स्मृति में आते हैं। जरूर जो बाप के आज्ञाकारी बच्चे हैं उनके तरफ ही दिल जाएगी। तो बाबा आज सर्विसेबल बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। बाबा क्या कहते हैं कि सर्विस करने वालों के नाम स्मृति में आते हैं। जरूर जो बाप के आज्ञाकारी बच्चे होंगे उनके तरफ ही दिल जाएगी। बेहद का बाप एक ही बार आते हैं। वह लौकिक बाप तो जन्म जन्मांतर मिलता है, सतयुग में भी मिलता है, परंतु यहाँ वह बाप नहीं मिलता, वहाँ यह बाप नहीं मिलता। अभी भी पढ़ाई से तुम पद पाते हो, यह भी तुम बच्चे जानते हो कि बाप से हम नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। यह बुद्धि में याद रहना चाहिए, है बहुत सहज। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि लौकिक बाप जो हैं शरीर के फादर, वो तो जन्म जन्मांतर हमेशा मिलेंगे, सतयुग में भी मिलेंगे, लेकिन परंतु बाबा तो नहीं मिलेंगे, वह बाबा तो नहीं मिलेंगे। बाबा कहते हैं कि अभी भी पढ़ाई से तुम पद पाते हो, यह तुम ही बच्चे जानते हो कि बाप से हम क्या लेते हैं, नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। हम लोग कब कब के लिए पढ़ रहे हैं, भविष्य के लिए, नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। तो बाबा कहते हैं समझो बाबा खेल रहे हैं, अनायास कोई आ जाते हैं तो बाबा झट वहाँ ही उनको नॉलेज देने लग पड़ेंगे। बेहद को बाप को जानते हो, बाप आए हैं पुरानी दुनिया को नई बनाने, राजयुग सिखलाते हैं। भारतवासियों को ही सिखलाना है। भारत ही स्वर्ग था, जहाँ इन देवी देवताओं का राज्य था। अभी तो नर्क है, नर्क से फिर स्वर्ग बाप ही बनाएंगे। ऐसी ऐसी मुख्य बातें याद कर कोई भी आवे तो उनको बैठ समझाओ तो कितना खुश हो जाए। सिर्फ बोलो कि बाप आया हुआ है। यह वही महाभारत लड़ाई है जो गीता में गाई हुई है। गीता का भगवान आया था, गीता सुनाई थी। किस लिए? मनुष्यों को देवता बनाने, मनुष्य को देवता बनाने। बाप सिर्फ कहते हैं कि मुझ बाप को और वर्षे को याद करो, यह दुख धाम है। इतना बुद्धि में याद रहे तो भी खुशी रहे। हम आत्मा बाबा के साथ जाने वाली हैं शांति धाम, फिर वहाँ से पाठ बजाने आएंगे पहले पहले सुख धाम में। जैसे कॉलेज में पढ़ते हैं तो समझते हैं कि हम यह पढ़ते हैं, फिर यह बनेंगे, बैरिस्टर बनेंगे, व पुलिस सुपरिटेंडेंट बनेंगे, इतना पैसा कमाएंगे, खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। तो बाबा क्या कहते हैं कि हम आत्मा बाबा के साथ जाने वाले हैं ना। हम लोग को पता है ना कि अब हम सब बाबा के साथ जाने वाले हैं शांति धाम। फिर वहाँ से पाठ बजाने आएंगे कहाँ? पहले पहले सुख धाम में, स्वर्ग में। जैसे कॉलेज में पढ़ते हैं तो समझते हैं ना
कि हम यह पढ़ते हैं फिर यह बनेंगे, बैरिस्टर बनेंगे व पुलिस सुपरिटेंडेंट बनेंगे, इतना पैसा कमाएंगे, खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। तुम बच्चों को भी यह खुशी रहनी चाहिए कि हम बेहद के बाप से यह वर्षा पाते हैं कि हम स्वर्ग में अपने महल बनाएंगे। सारा दिन बुद्धि में यह चिंतन रहे तो खुशी भी हो, अपना और दूसरों का भी कल्याण करे। जिन बच्चों के पास ज्ञान धन है उनका फर्ज है दान करना। अगर धन है दान नहीं करते हैं तो उन्हें मनहूस कहा जाता है। तो अब बाबा क्या बोल रहे हैं कि जिन बच्चों के पास ज्ञान धन है उनका क्या फ़र्ज है, दान करना। और अगर धन है और दान नहीं करते तो उसको क्या बोलते हैं बाबा कि वो मनहूस है, मनहूस उनको कहा जाएगा। उनके पास धन होते भी हैं जैसे कि है ही नहीं। धन हो तो दान जरूर करें। अच्छे अच्छे महारथी बच्चे जो हैं वह सदैव बाबा की दिल पर चढ़े रहते हैं। कोई कोई के लिए ख्याल रहता है कि यह शायद टूट पड़े हैं, सरकमस्टांस ऐसे हैं, देह का अहंकार बहुत चढ़ा हुआ है, कोई भी समय हाथ छोड़ दे और जाकर अपने घर में रहे। भल मुरली बहुत अच्छी चलाते हैं परंतु देह अभिमान बहुत है। तो बाबा कह रहे हैं कि कोई कोई बच्चे का बाबा समझते भी हैं कि उनको देह का अभिमान बहुत है, भले मुरली अच्छा चलाते हैं लेकिन देह का अभिमान बहुत है। थोड़ा भी बाबा सावधानी देंगे तो झट टूट पड़ेंगे। नहीं तो गायन है, प्यार करो चाहे ठुकराओ। यहाँ बाबा राइट बात करते हैं तो भी गुस्सा चढ़ जाता है। ऐसे ऐसे बच्चे भी हैं। कोई तो अंदर में बहुत शुक्रिया मानते हैं, कोई अंदर जल मरते हैं। माया का देह अभिमान बहुत है। कई ऐसे भी बच्चे हैं जो मुरली सुनते ही नहीं हैं और कोई तो मुरली बगैर रह नहीं सकते। तो बाबा सब बता रहे हैं आज कि कोई कोई बच्चे क्या होते हैं कि मुरली सुनते भी नहीं हैं और कोई बच्चे ऐसे होते हैं कि मुरली के बिना रह ही नहीं पाते। मुरली नहीं पढ़ते हैं तो अपना ही हट है, हमारे में तो ज्ञान बहुत है और कुछ भी नहीं। तो जहाँ शंकराचार्य आदि प्रदर्शनी में आते हैं, सर्विस अच्छी होती है तो वह समाचार सबको भेजना चाहिए, तो सबको मालूम पड़े कि ऐसी सर्विस हुई तो वह भी सीखेंगे। ऐसी ऐसी सर्विस के लिए जिनको ख्यालात आते हैं उनको ही बाबा सर्विसेबल समझेंगे। सर्विस में सभी कभी थकना नहीं चाहिए। यह तो बहुतों का कल्याण करना है ना। बाबा को तो यही होना रहता है, सबको यह नॉलेज मिले, बच्चों की भी उन्नति हो। रोज़ मुरली में समझाते रहते हैं, यह रूहानी सर्विस है मुख्य। सुनना और सुनाना है, शौक होना चाहिए। बैच लेकर रोज़ मंदिरों में जाकर समझाओ। तो बाबा कहते हैं कि बैच जो है ना वो बैच लेकर भी मंदिरों में जाकर समझाओ कि यह लक्ष्मी नारायण कैसे बने। बैच में लक्ष्मी नारायण का है ना, तो वही बाबा कहते हैं कि मंदिरों में जाकर समझाओ बैच ले जाकर कि यह लक्ष्मी नारायण कैसे बने, फिर कहाँ गए, कैसे राज्य भाग्य पाया। मंदिर के दर पर जाकर बैठो, कोई भी आए बोलो कि यह लक्ष्मी नारायण कौन है, कब इन्हों का भारत में राज्य था। हनुमान भी जुतियों में जाकर बैठता था ना, उनका भी रहस्य है ना। तरस पड़ता है। सर्विस की युक्तियाँ बाबा बहुत बतलाते हैं परंतु अमल में बहुत कोई मुश्किल लाते हैं। तो बाबा सर्विस की युक्तियाँ बताते हैं लेकिन अमल कौन लाते हैं, बहुत कम है ना। अमल लाने वाले बहुत कम है। वही बाबा कह रहे हैं कि अमल में बहुत कोई मुश्किल लाते हैं। सर्विस बहुत है, सर्विस बहुत है। अंधों की लाठी बनना है। जो सर्विस नहीं करते, बुद्धि साफ नहीं है तो फिर धारणा नहीं होती। नहीं तो सर्विस करते, नहीं तो सर्विस बहुत सहज है। तुम यह ज्ञान रत्नों का दान करते हो। कोई साहूकार आए तो बोलो कि हम आपको यह सौगात देते हैं, इसका अर्थ भी आपको समझाते हैं। इन बैचेज का बाबा को बहुत कदर है और किसी को कदर इतना नहीं है। इन बैचेज का बाबा को बहुत कदर है और किसी को इतना कदर नहीं है। इनमें बहुत अच्छा ज्ञान भरा हुआ है परंतु किसी के तकदीर में नहीं है तो बाबा भी क्या कर सकते हैं। बाप को और पढ़ाई को छोड़ना यह तो बड़े से बड़ा आपघात है। तो बाप का बनकर भी बाप को छोड़ दिए और पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे तो यह बड़े से बड़ा क्या है, आपघात। बाप का बनकर और फिर फारकटी दे देना, इन जैसा महान पाप कोई होता नहीं।
उन जैसा कमबख्त कोई होता नहीं। बच्चों को श्रीमत पर चलना चाहिए ना। तो बाबा कह रहे हैं बाबा के बनने के बाद, उसके बाद बाबा को छोड़कर चले जाना, है ना। तो बाबा कहते इन जैसा महान पाप और कोई होता नहीं, उन जैसा कमबख्त कोई होता नहीं। बच्चों को श्रीमत पर चलना चाहिए ना। तुमको बुद्धि में है कि हम विश्व के मालिक बनने वाले हैं। कम बात थोड़े ही है, याद करेंगे तो खुशी भी रहेगी। याद न रहने से पाप भस्म नहीं होंगे। एडॉप्ट हुए तो खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। परंतु माया बहुत बिघन डालती है, कच्चों को गिरा देती है। जो बाप की श्रीमत ही नहीं लेते हैं तो क्या पद पाएंगे। थोड़ी मत ली तो फिर ऐसे ही हल्का पद पाएंगे। अच्छी रीति मत लेंगे तो उच्च पद पाएंगे। यह बेहद की राजधानी स्थापन हो रही है। इसमें खर्चे आदि की भी कोई बात नहीं। कुमारियाँ आती है, सीख कर बहुतों को आप समान बनाती है। इसमें फ़ी आदि की बात नहीं है। इसमें फ़ी तो लगता है नहीं। बाप कहते हैं तुमको स्वर्ग की बादशाही देता हूँ। मैं स्वर्ग में भी नहीं आता। शिव बाबा तो दाता है ना, उनको खर्ची क्या देंगे। इसने सब कुछ उनको दे दिया, वारिस बना दिया। एवज में देखो राजाई मिलती है ना। इसने सब कुछ उनको दे दिया। इसने यानी ब्रह्मा बाबा के बारे में बोल रहे हैं। वारिस बना दिया, एवज में देखो राजाई मिलती है ना। यह पहला मिसाल है। सारे विश्व पर स्वर्ग की स्थापना होती है, खर्चा पाई भी नहीं है। अच्छा, बाबा का याद लेंगे। याद प्यार मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता को बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है। आज धारणा करने के लिए बाबा कहते हैं पिता स्नेही बनने के लिए बहुत बहुत सुखदायी बनना है। अपना बोलचाल बहुत मीठा रॉयल रखना है। सर्विसेबल बनना है। निरंकारी बन सेवा करनी है। पिता स्नेही बनने के लिए बहुत बहुत सुखदायी बनना है। अपना बोलचाल बहुत मीठा रॉयल रखना है। सर्विसेबल बनना है। निरंकारी बन सेवा करनी है। दूसरा, पढ़ाई और बाप को छोड़कर कभी आपघाती महापापी नहीं बनना है। पढ़ाई और बाप को छोड़कर कभी आपघाती महापापी नहीं बनना है। मुख्य है रूहानी सर्विस। इस सर्विस में कभी थकना नहीं है। ज्ञान रत्नों का दान करना है, मनहूस नहीं बनना है। आज बाबा ने वरदान दिया है तो अनुभव करें कि बाबा का वरद हस्त हमारे सिर पर है और बाबा ने वरदान दिया, सदा निज धाम और निज स्वरूप की स्मृति से उपराम न्यारे प्यारे भव। सदा निज धाम और निज स्वरूप की स्मृति से उपराम न्यारे प्यारे भव। निराकारी दुनिया और निराकारी रूप की स्मृति ही सदा न्यारा और प्यारा बना देती है। तो सदा न्यारा और प्यारा कौन बनाता है? निराकारी दुनिया और निराकारी रूप की स्मृति सदा न्यारा और प्यारा बना देती है। हम हैं ही निराकारी दुनिया के निवासी, यहाँ सेवा अर्थ अवतरित हुए हैं। तो हम सब कौन हैं? निराकारी दुनिया के निवासी, और यहाँ हम सब सेवा के अर्थ यहाँ अवतरित हुए हैं। ये हम इस मृत्यु लोक के नहीं हैं, लेकिन अवतार हैं। सिर्फ यह छोटी सी बात याद रहे तो उपराम हो जाएंगे। तो अगर ये छोटी सी बात को याद रखेंगे कि हम यहाँ पर इस मृत्यु लोक के नहीं हैं, है ना, हम यहाँ सेवार्थ अवतरित हुए हैं, अवतार है। सिर्फ यह छोटी सी बात याद रहे तो उपराम हो जाएंगे। जो अवतार नहीं समझ गृहस्थी समझते हैं तो गृहस्थी की गाड़ी कीचड़ में फंसी रहती है। गृहस्थी है ही बोझ की स्थिति, और अवतार बिल्कुल हल्का है। अवतार समझने से अपना निजी धाम, निजी स्वरूप याद रहेगा और उपराम हो जाएंगे। स्लोगन है, ब्राह्मण वह है जो शुद्धि और विधि पूर्वक हर कार्य करे। ब्राह्मण कौन है? जो शुद्धि और विधि पूर्वक
हर कार्य करे। अव्यक्त इशारे हैं, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। जो निर्माण होता है, निर्माण यानी नम्र, वही नवनिर्माण कर सकता है। शुभ भावना व शुभ कामना का बीज ही निमित्त भाव और निर्माण भाव। हद का मान नहीं, लेकिन निर्माण। अब अपने जीवन में सत्यता और सभ्यता के संस्कार धारण करो। यदि ना चाहते हुए भी कभी क्रोध या चिड़चिड़ापन आ जाए तो दिल से कहो मीठा बाबा, तो एक्स्ट्रा मदद मिल जाएगी। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि अब अपने जीवन में सत्यता और सभ्यता के संस्कार धारण करो। यदि ना चाहते हुए भी कभी क्रोध या चिड़चिड़ापन आ जाए तो दिल से कहो मीठा बाबा, तो एक्स्ट्रा मदद मिल जाएगी। एक्स्ट्रा मदद किसकी मिलेगी? बाबा के। तो आज की मधुर महावाक्य में बाबा क्या बोले? बाबा कहते हैं कि रूहानी सर्विस पर अपना और दूसरों का कल्याण करना है। बाप से सच्ची दिल रखो तो बाप की दिल पर चढ़े रहेंगे। तो बाबा पर कौन चढ़े रहते हैं? जो रूहानी सर्विस में रहते हैं तत्पर, है ना, वो बाप की दिल पर चढ़े रहते हैं। और देही अभिमानी बनने की मेहनत कौन कर सकते हैं और उनकी निशानियाँ क्या है? तो बाबा कहते हैं कि जिनको पढ़ाई से और बाप से अटूट प्यार है वही देही अभिमानी बनने की मेहनत करते हैं। जिनको बाबा से और बाबा की पढ़ाई से प्यार है, बाबा से प्यार है, तो ही ना देही अभिमानी बनने की मेहनत करेंगे। बाबा कहते वह शीतल होंगे, किसी से भी अधिक बात नहीं करेंगे। बाप से उनका लव होगा, चलन जो होगी बड़ी रॉयल होगी। ये सब निशानियां हैं देही अभिमानी के। उन्हें नशा रहता है। क्या नशा रहता है? कि हमें पढ़ाने वाला कौन है? भगवान है। हमें भगवान पढ़ाते हैं, हम उनके बच्चे हैं। वह सुखदाई होंगे, वो सुख देने वाले होंगे। हर कदम श्रीमत पर उठाएंगे। हर कदम जो है वो श्रीमत पर उठाते हैं। तो बाबा क्या कहते हैं कि पढ़ाई और बाप को छोड़कर कभी आप घाती महापापी नहीं बनना है। बाबा और पढ़ाई को जो छोड़ते हैं वह क्या होते हैं? आप घाती और महापापी। मुख्य है क्या? रूहानी सर्विस। इस सर्विस में कभी भी थकना नहीं है। ज्ञान रत्नों का दान करना है, मनहूस नहीं बनना है। और पिता स्नेही के लिए बहुत बहुत सुखदायी बनना है। अपना बोलचाल बहुत मीठा रॉयल रखना है। सर्विसेबल बनना है, निरंकारी बन सेवा करनी है। और ब्राह्मण वह है जो शुद्धि और विधि पूर्वक हर कार्य करे। और बाबा कहते हैं कि यदि ना चाहते हुए भी कभी क्रोध या चिड़चिड़ापन आ जाए तो क्या कहना है? जब भी ऐसा हो तो क्या कहना है? दिल से कहो मीठा बाबा, तो एक्स्ट्रा मदद मिल जाएगी। जब मीठा बाबा को याद करेंगे और मीठा बाबा बोलेंगे तो बाबा की एक्स्ट्रा मदद मिल जाएगी। अगर ना चाहते भी क्रोध या चिड़चिड़ापन आता है तो। अच्छा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।